बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस रिव्यू देना चाहूँगा कि हमने पढ़ा क्या था। हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था कि चार्जेस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है जो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया था लाइंस की फॉर्म में, ताकि हम उसकी मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी और डायरेक्शन को क्या कर सके, विजुअलाइज कर सके। उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मेजरमेंट जो है कि वो किसी सर्टेन एरिया में से कितनी पास करती हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अब डिफाइन करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन सर्टेन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। हम किसी बॉडी का प्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सर्टेन एरिया प्लेस करते हैं। इस एरिया में से जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। अगर मैं इस एरिया को करीब प्लेस कर देता हूं तो फ्लक्स की वैल्यू इस वक्त 2 है, और अगर इसी एरिया को मैं बॉडी से दूर प्लेस कर देता हूं तो इसी एरिया में से फ्लक्स क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं जो ग्रीक लेटर है, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसलिए सबस्क्रिप्ट में ई लिख देते हैं। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द वेक्टर एरिया ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है और फ्लक्स के यूनिट हैं न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड के आ गए, और एरिया जो है मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है, तो हम इसे लिख लेते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हम एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफरेंट केसेस को डिस्कस करते हैं कि किस कंडीशन में फ्लक्स मैक्सिमम होगा और किस कंडीशन में मिनिमम होगा। नंबर 1, फर्स्ट केसेस, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंसिडर करते हैं जिनकी डायरेक्शन गिवन है। इसमें सर्टेन एरिया एलिमेंट प्लेस करते हैं परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू एरिया, और एरिया क्या है, प्लेस किया गया है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इस केस में फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। अगर हम जैसे प्रीवियसली रिप्रेजेंट कर रहे थे तो हमें इस एरिया का वेक्टर एरिया ड्रॉ करना पड़ेगा जो उस सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हमें यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस एरिया जो है एक दूसरे के पैरेलल है, तो एंगल थीटा जो है वो 0 होगा। हमने प्रीवियसली फ्लक्स को लिखा ई डॉट ए, और इसे एक्सपेंड करेंगे तो आएगा ई ए कॉज ऑफ थीटा, और इस केस में थीटा की वैल्यू क्या है, 0, और कॉस 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है ई इंटू ए विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेकेंड केस, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान में एरिया जो है वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लेस करें तो फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि लाइंस या तो इस एरिया के ऊपर से गुजरेंगी या इस एरिया के नीचे से गुजरेंगी। हमने जो लाइंस काउंट डाउन करनी होती हैं वो उस एरिया के अंदर से जितनी लाइंस पास करती हैं वो नोट डाउन करनी है। तो इस कंडीशन में फ्लक्स जो है वो क्या निकलेगा, 0, और इस कंडीशन को मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम लिख सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए पैरेलल। और अगर हम प्रीवियस वेक्टर एरिया की फॉर्म में लिखना चाहें तो एरिया जो है इस सरफेस का नॉर्मल है टू दी प्लेन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान जो है एंगल इस वक्त 90 डिग्री बन रहा है। तो cos 90 जो है वो 0 होता है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, जो कि मिनिमम की कंडीशन है। अगर एरिया जो है सर्टेन एंगल थीटा पर प्लेस किया जाए तो इस एरिया का वो कंपोनेंट हम कंसिडर करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो। तो अगर इसको ड्रॉ किया जाए, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो बनता है वो ए कॉज ऑफ थीटा बनता है। तो यहां से हम फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे ई ए कॉज ऑफ थीटा। तो